स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को समाजवादी सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन के निर्माण का श्रेय है। माना जाता है कि मार्क्स और एंगल्स क्रांतिकारी एवं वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। सत्य यह है कि इन दोनों विचारकों ने ही समाजवाद को सिद्धांत का स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने खुले शब्दों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निंदा की, श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा हेतु समाजवादी आंदोलन का समर्थन किया। कार्ल मार्क्स के विचार उनके निबंधों 1918 में प्रकाशित साम्यवादी घोषणा पत्र और समाजवादियों द्वारा पवित्र उपदेश या बाइबिल के नाम से पुकारे जाने वाले कैपिटल के 3 संस्करणों में पाए जाते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र का समूचे देश में प्रचार हुआ। समाजवादी ग्रंथों में यह पुस्तक सर्वाधिक लोकप्रिय है। भूतकालीन आर्थिक वर्ग संघर्षों के बारे में मार्क्स की विचारधारा का अत्यंत स्पष्ट रूप में वर्णन है। वर्तमान बुर्जुआ सर्वहारा वर्ग के संघर्ष, कम्युनिस्टों के विरुद्ध चलाए जाने वाले वर्तमान आंदोलन और घटना चक्र के साथ साथ अपने प्रयत्नों को ठीक दिशा में मोड़ने के श्रमिक वर्ग के प्रयत्नों का भी वर्णन है। मार्क्स की कैपिटल नामक रचना का पहला और महत्वपूर्ण खंड 1867 में प्रकाशित हुआ था। शेष 2 खंड 1885 और 1894 में प्रकाशित हुए, जिन्हें एंगल्स ने मार्क्स की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित कराया था। कैपिटल में साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक निबंध पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इसमें मार्क्स ने मूल्य आधिक्य सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जो पूंजीवादी शोषण के वास्तविक पद्धति की व्याख्या करता है। बर्ट्रैंड रसल के अनुसार मूल्याधिक्य सिद्धांत का समर्थन हम नहीं कर सकते हैं। रसल का कहना है कि इसे उस घृणा का परिणाम समझा जाना चाहिए जो घृणा मार्क्स मानव जीवन से धन कमाने वाली प्रणाली के प्रति रखते थे। कुछ लोगों का कहना है कि मार्क्स का मूल्य आधिक्य सिद्धांत कोई नया नहीं है, बल्कि मार्क्स ने पुरातन विचारों को ही नए रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने बिखरे हुए विचारों को एक सूत्र में व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है और उन्हें दार्शनिक पृष्ठभूमि और वैज्ञानिक आधारशिला प्रदान की है। मार्क्स की मौलिकता इस बात में है कि उन्होंने सर्वहारा वर्ग तथा कामगर मजदूरों को संगठित किया तथा पूंजीपतियों के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस दिशा में मार्क्स का योगदान यह है कि उन्होंने आर्थिक घटनाओं के साथ इतिहास को जोड़ने का प्रयास किया और
समाजवादी प्रक्रिया के विकास के लिए क्रांतिकारी पृष्ठभूमि तैयार की। मार्क्स ने प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि समाजवादी प्रक्रिया वर्तमान पूंजीवादी उत्पादन तथा विनिमय प्रणाली की आलोचना पर आधारित है। मार्क्स ने अपने विचारों को वस्तुनिष्ठ माना है। उनके विचार सामान्य अनुभव पर आधारित हैं। यह माना जाता है कि मार्क्स का उद्देश्य वर्तमान पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था एवं प्रणाली पर आघात करना है। संक्षेप में, मार्क्स के मूल सिद्धांतों की चर्चा करने के पूर्व काल्पनिक समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद का भेद करना आवश्यक हो जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में काल्पनिक समाजवाद की विचारधारा का विकास हुआ। इसके साथ ही यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण का प्रसार हुआ। फ्रांसीसी काल्पनिक समाजवादियों में सेंट साइमन फेरियर एवं प्रोर्धा थे। स्वप्नलोकीय समाजवादियों की परंपरा केवल यूरोप में ही नहीं वरन अमेरिका में भी थी, जिनमें होरेस अल्बर्ट ब्रिस्बेन और आधुनिक काल के H.G. वेल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पूंजीवाद की बुराइयों को ध्यान में रखते हुए कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। पूंजीवाद उत्पादन पर बल देता है और वैज्ञानिक समाजवाद वितरण प्रणाली पर बल देता है। काल्पनिक समाजवाद का दृष्टिकोण नैतिक एवं आदर्शवादी है। इसके अंतर्गत नैतिकता एवं धर्म को प्रधानता दी गई है। इसके विपरीत वैज्ञानिक समाजवाद का दृष्टिकोण भौतिकवादी है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उस विचारधारा का मौलिक दर्शन है। काल्पनिक समाजवादियों ने समाज की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से नहीं की। वे पूंजीवादी शक्तियों को ठीक से समझने में असमर्थ हैं। वैज्ञानिक समाजवादियों ने पूंजीवादी समाज की वैज्ञानिक व्याख्या की है। इन लोगों ने वर्ग संघर्ष को एक प्रेरणादायक शक्ति माना है। काल्पनिक समाजवाद के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए सुधारवादी उपायों की आवश्यकता है। यह हिंसात्मक क्रांति का पोषक नहीं है, किंतु वैज्ञानिक समाजवादी या मार्क्सवादी सर्वहारा वर्ग की हिंसात्मक क्रांति में विश्वास रखते हैं।